कोलेस्ट्रॉल पर मैं बहुत अरसे से वीडियो बनाना चाह रहा था कि बहुत सी गलत फहमियाँ हैं जो इसके बारे में पाई जाती हैं। 1950 में एक डॉक्टर एंसल कीज ने एक रिसर्च की और उन्होंने अपनी रिसर्च में लिखा कि जिन ममालिक में हार्ट अटैक ज़्यादा है उसकी वजह उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल का ज़्यादा होना है। वहाँ पर फ़ैट्स और घी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और ये फ़ैट्स और घी का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वजह बनता है, लोगों की अमवात की वजह बनता है। और अपनी रिसर्च में उसने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को इन अमवात की वजह ठहराया। उनकी ये रिसर्च बहुत फेमस हुई और बहुत से लोग इस रिसर्च को सच मानने लगे। और इसके अलावा बहुत से मुल्कों में जहाँ पर हार्ट अटैक का जिक्र किया जाता तो इसकी गाइडलाइंस में ये बताया जाता कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक की वजह है। गवर्नमेंट की तरफ से दी गई स्टेटमेंट्स में जब कभी हार्ट अटैक का जिक्र आता तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल को इसकी वजह ठहराया जाता। लोग आज तक कोलेस्ट्रॉल को बुरा मानते हैं और हार्ट अटैक को इसकी वजह समझते हैं, जबकि ये एक बहुत बड़ा झूठ है। एंसल की ने अपनी रिसर्च में लिखा कि उसने ये स्टडी 6 ममालिक पर की थी, जबकि उसकी ये स्टडी 23 ममालिक पर थी। उसने अपनी रिसर्च में सिर्फ उन 6 ममालिक का जिक्र किया जिसमें फैट्स ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था और जहां हार्ट अटैक की शरह भी ज़्यादा थी, और उन मुल्कों को अपनी रिसर्च से निकाल दिया जहां पर फैट्स कंजप्शन ज़्यादा थी और हार्ट अटैक कम थे। उसकी रिसर्च में ऐसे कंट्रीज़ भी थे जहां पर फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा था और हार्ट अटैक्स कम थे, और ऐसे कंट्रीज़ भी थे जहां पर फैट्स का इस्तेमाल कम था और हार्ट अटैक ज़्यादा थे, जिसमें फ़िनलैंड और हॉलैंड शामिल हैं। उसकी रिसर्च में ये दिखाया गया कि जिन कंट्रीज़ में फ़ैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा है वहाँ पर हार्ट अटैक भी ज़्यादा है, और फैट ज़्यादा होने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक की वजह बनता है। इनफैक्ट उसके बाद जितनी भी स्टडीज़ की गई वो सब फेल हो गई ये बताने में कि कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारी की हार्ट अटैक की वजह बनता है। अब इसकी फिजियोलॉजी की बात करते हैं कि क्या वजह है हर वो बंदा जिसमें हार्ट अटैक होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा मिलता है। देखिए, हार्ट अटैक की वजह कोलेस्ट्रॉल नहीं है बल्कि खून की नालियों की सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, और इसकी वजह बनती है चीनी, शुगर। चीनी है असल कल्प्रिट जो हार्ट अटैक की वजह बनती है। हम बात करेंगे एचडीएल की और एलडीएल की। एचडीएल मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल। असल में ये दोनों कोलेस्ट्रॉल्स है ही नहीं, ये प्रोटीन्स हैं जो पूरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल्स को लेकर घूमती हैं। एचडीएल से मुराद हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है और एलडीएल से मुराद लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है। ये एज अ शटल काम करती हैं आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लिए। एचडीएल आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल्स को लेकर जिगर की तरफ जाता है, लिवर की तरफ जाता है, इसकी रिसाइकलिंग करता है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल इतना ही बुरा है तो आपका लिवर इसको रिसाइकल क्यों कर रहा है। असल में कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है बल्कि अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी रोजाना तकरीबन 2000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल बनाती है। बॉडी का हर सेल कोलेस्ट्रॉल बनाता है। एक अंडे में तकरीबन 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल कम करेंगे तो आपकी बॉडी खुद ब खुद कोलेस्ट्रॉल को बनाएगी। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एज अ बैंडेज, एज अ हीलिंग एजेंट काम करता है। आपकी बॉडी में कहीं भी सोजिश हो, इन्फ्लेमेशन हो तो ये कोलेस्ट्रॉल वहाँ पर हीलिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करता है, मुरम्मत का काम करता है, और इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों में पाया जाता है कि क्योंकि वहाँ पर पहले से कोरोजन है, इन्फ्लेमेशन है, और कोलेस्ट्रॉल वहाँ पर हीलिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। ह्यूमन ब्रेन, हमारा दिमाग मोस्टली कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। ये हेल्प करता है नर्वस सिस्टम से आने वाले सिग्नल को पास करने के लिए। एज अ इंसुलेशन काम करता है। आपकी बॉडी में मौजूद सेल्स की सेल मेम्ब्रेन्स कोलेस्ट्रॉल से बनी होती हैं, और ज़्यादातर हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, स्पेशली सेक्स हार्मोन्स। कोलेस्ट्रॉल के बगैर हमारी बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाती और हमें ज़िंदा रहने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल मदद करता है विटामिन डी की फॉर्मेशन में, विटामिन डी को बनाने में, और विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम को बैलेंस करता है, इन्हें बोन्स में लेकर जाता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में कैल्शियम को कम करता है, आपको हार्ट अटैक से बचाता है। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका छोटा सा हिस्सा बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। छोटे छोटे पाउचेस होते हैं एलडीएल में जो कि प्लाक पैदा करते हैं आपकी आर्टरीज में, खून की नालियों को सख्त कर देते हैं और खून के बहाव में रुकावट पैदा करते हैं। ये एलडीएल आपकी खून की नालियों को सख्त करता है, इसकी हार्डनिंग करता है, खून के बहाव को कम करता है, आपको सोजिश, इन्फ्लेमेशन की तरफ लेकर जाता है, और यही वजह है कि एलडीएल को बुरा समझा जाता है, जबकि एलडीएल का असल काम रिपेयरिंग है। आर्टरीज में पहले से इन्फ्लेमेशन होती है, एलडीएल वहाँ पर जाके रिपेयरिंग का काम करता है, जिसकी वजह से आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं और ये बॉडी के लिए मज़ीद नुकसानदेह साबित होती है।
इसलिए कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, क्योंकि जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन सोजिश होती है तो आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम को ही भेजती है मरम्मत के लिए, और ये मरम्मत का काम करते हैं और आपकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। तो शुगर के इस्तेमाल को कम से कम करें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिस्टर्ब करते हैं बल्कि आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने की वजह भी बनते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह बनती है, खून की नालियों में सोजिश की वजह बनती है, और ये एक नेचुरल फिनोमेना है। बॉडी अपने आप को हील करने की कोशिश करती है। तो हाई कार्ब डाइट को अवॉइड करें, पास्ता, सीरियल, बर्गर, पिज़्ज़ाज, इनसे परहेज़ करें। इसके अलावा गुर्दों में ख़राबी भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह बनती है कि गुर्दों के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स को पैदा करते हैं, और अगर गुर्दों में ख़राबी आए तो एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स पैदा नहीं होते और ये वजह बनते हैं बॉडी में इन्फ्लेमेशन की। तो कोलेस्ट्रॉल से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अंडे खाइए, बटर खाइए, चीज़ खाइए, लेकिन चीनी से बचिए। अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। चैनल पे आने का शुक्रिया। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आप जान चुके होंगे कि कोलेस्ट्रॉल आपके लिए बुरा नहीं है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।